STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं महजबी। आप देख रहे हैं खबरों की हकीकत सीमांचल न्यूज। बिहार में जंगल राज नहीं बल्कि बिहार में मंगल राज है। बरारी के पूर्व विधायक और राजद के वरिष्ठ नेता नीरज कुमार ने सीमांचल न्यूज संपादकीय विभाग को दिए गए विशेष साक्षात्कार में समसामयिक मुद्दों पर बेबाक चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार का माहौल अब बदल चुका है। शोषितों सामंत के खिलाफ शोषितों को एक आवाज मिली है और समाजवाद जो एक बिहार की सबसे बड़ी उपलब्धि रही है, जहां सबका विकास, सबका साथ और सबको लेकर चलने की बात हमेशा से महागठबंधन ने किया है। जात पात धर्म द्वेष इसकी नफरत की इस राजनीति से अब जनता का मोह भंग हो चुका है, जिसका असर आगामी लोकसभा चुनाव में भी दिखाई पड़ेगा। पेश है बरारी के पूर्व विधायक नीरज कुमार राजद के वरिष्ठ नेता से सीमांचल न्यूज संपादकीय विभाग का विशेष साक्षात्कार। राजनीति और क्रिकेट के मैच में कुछ कहा नहीं जा सकता। यह एक अनिश्चितता का दौर है, खासकर बिहार की बदलती राजनीतिक परिदृश्य पर अब महागठबंधन की सरकार है। आज आप सीमांचल के एक ऐसे शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं जिन्होंने शोषितों और आम अभिजन से सामंतवाद के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ने वाले राजद के ये एक बैकबोन रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। कटिहार की राजनीतिक पटल पर नीरज कुमार की वह छवि है जो शायद ही किसी और नेता की है। अब बिहार में जबकि महागठबंधन की सरकार है और हम आपको बताना चाहेंगे, सरकार में नहीं रहने के बावजूद कुर्सेला जो त्रिमोहिनी संगम आप आज जो बदले हुई परिस्थिति देख रहे हैं, वह किसी और की देन नहीं है, बरारी के पूर्व विधायक नीरज साहब की देन है। कई समसामयिक मुद्दों को लेकर आप रूबरू हो रहे हैं बरारी के पूर्व विधायक से। सर, अब आपकी सरकार आ गई है और एक बात तो शिद्दत से सभी लोग जान रहे हैं कि राजद के आप एक केंद्रीय नेता हैं और आगामी लोकसभा चुनाव सर पर है, अगले साल है। तो इसमें जो अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, जो वर्तमान परिदृश्य है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे कि महारेला का भी आयोजन है, उस महारेला को सफल बनाने में भी आपकी अग्रणी भूमिका रही। तो ये जो आगामी लोकसभा चुनाव क्या एक बदलाव को लेकर आएगा? देखिए, जब अगस्त में माननीय मुख्यमंत्री एनडीए छोड़कर महागठबंधन में आए, तो तब से बिहार की राजनीति में अचानक बदलाव आया है और नीतीश जी का साहस और तेजस्वी जी का त्याग मिलकर ये महागठबंधन बना है। और दोनों ने मिलकर यह संदेश देने का काम किया पूरे देश को, न सिर्फ बिहार को, पूरे देश को ये बताने का काम किया कि हम लोग जो हैं टूट नहीं सकते हैं आपस में, बल्कि भाजपा को भी तोड़ सकते हैं। जबकि पूरे देश में सभी राज्यों में क्षेत्रीय पार्टी को किस तरह से तोड़ा मरोड़ा गया, एमएलए को खरीदा गया और जो गैर भाजपा सरकार थी उसको गिराया गया। बिहार अपने आप में एक उदाहरण है। दोनों आपस में मिलकर ये बताने का प्रयास किया गया है पूरे देश को कि हम लोग अगर एक इकट्ठे हो जाएं तो भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सकता है। और उस ओर आगे बढ़ रहे हैं हमारे नेता, लगातार उस पर काम हो रहा है और बीजेपी बौखलाई हुई है। हमको नहीं लगता है कि बीजेपी के पास अब कोई कॉन्फिडेंस लेवल बचा है कि हम किस तरह से महागठबंधन से आगे आने वाले दिनों में लड़ेंगे, 24 में या 25 में। तो महागठबंधन ये हिट करेगा और इसमें आने वाले दिनों में और भी विस्तार होने वाला है। सभी शीर्ष नेतृत्व, राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यूनाइटेड हो या लेफ्ट के हमारे साथी हों, कांग्रेस के साथी हों,
सब लोग चिंतित हैं, सब लोग उस पर इंटरनल काम कर रहे हैं। महागठबंधन का स्वरूप और भी व्यापक होने वाला है बिहार सहित पूरे देश में। कटिहार में बहुत सी लोगों की उम्मीदें आप पर टिकी हैं। ये बताया जा रहा है कि अगर आगामी लोकसभा चुनाव होता है तो उसमें आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका की एक उम्मीद कर रहे हैं लोग। आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो सामान्य सा कार्यकर्ता हैं। हम तो कटिहार की जनता, बरारी की जनता का आभार प्रकट करते हैं कि जो और आप जैसे लोग वरिष्ठ पत्रकार साथी, आप लोगों ने ये सब महसूस किया है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। आप लोग हमको इस लायक समझते हैं, ऐसा कहते हैं, लेकिन अंततः हम लोग कार्यकर्ता हैं। नेता, शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होता है उसी को स्वीकार करना पड़ता है, अपना कुछ इसमें नहीं है। सर एक बात, अगर गुस्ताखी माफ, बराड़ी में आपने जितना काम किया, खास करके अगर वह पुल आज नहीं होता तो बराड़ी के लोग ये बाढ़ में बिलखते नजर आते। आपका अथक प्रयास की ही वजह से, जो कई बार माननीय सरकार के मुख्यमंत्री ने भी इस बात को दोहराने का काम किया है, क्या वजह है जो एक, खास करके अगर आत्ममंथन आत्मचिंतन की बात करें तो बराड़ी से इस बार किस वजह से, कैसे मतलब असफलता आपको, आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? क्यों, इसकी क्या वजह है, जबकि आपका कार्यकाल ऐसा रहा है जो मुझे नहीं लगता है कि 7 विधानसभा सीट में कोई आपके जैसा काम किया है। हमको लगता है कि बरारी के मतदाताओं को तो महान है, उनका निर्णय हम सर झुका के स्वीकार करते हैं। हमको लगता है कहीं ना कहीं कोई गलतफहमी, अफवाह का सहारा कुछ लिया गया होगा। जो क्या आपके विपक्षियों ने कोई साजिश रची या कोई इस तरह की बात? बिल्कुल विपक्ष के द्वारा ही साजिश रची गई होगी और मतदाताओं को भरमा दिया होगा, शायद उस कारण से ये परिणाम। लेकिन अब जो हमको प्यार और सम्मान मिलता है बरारी में, तो हम तो सर झुका के उनका सम्मान करते हैं कि चलिए महसूस तो कर रहे हैं लोग। आगामी लोकसभा चुनाव में सर आप किसको उम्मीदवार बनाएंगे कटिहार लोकसभा से? ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे ना। महागठबंधन में कुल 7 दल है। अब किस पार्टी को कटिहार लोकसभा सीट मिलता है ये तो शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे। क्या सर आप प्रबल दावेदार नहीं है? आपकी जो छवि एक अलग है। नहीं सर, हम लोग कैसे अपने मन से उम्मीदवार हो जाएंगे? वो शीर्ष नेता तय करते हैं किस पार्टी के खाते में ये सीट जाएगी, फिर उनके उम्मीदवार कौन होंगे, उसका पूरा एक इंटरनल प्रोसेस है। उस पर ये हम लोग के अधिकार क्षेत्र में कहीं भी नहीं है किसी रूप में, हम उस पर कुछ भी बोल नहीं सकते। आपके विपक्ष पार्टी, कतिपय सूत्र और कई लोग एक यह बात कर रहे हैं कि जंगल राज की फिर से वापसी हो सकती है, थाना मुकदमा में फिर नहीं चलेगा दिस दैट। इस सदर में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जनता का राज है, जंगल राज नहीं है। ये सब मतलब क्या बोलते हैं, अफवाह का सहारा लिया जा रहा है सरकार को कंडेम करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, जनता का राज है, सबकी सुनी जा रही है, सबका काम हो रहा है। और हमारे नेता तेजस्वी जी बार बार कहते आए हैं कि ये सरकार कार्रवाई की है, ये सरकार सुनवाई की है, ये सरकार पढ़ाई की है, सिंचाई की है, कमाई की है, जन सरोकार से जुड़े हुए जो विषय है ये सरकार उसी के लिए काम करे। लगातार आप देख रहे हैं नियुक्तियां निकाली जा रही है विभिन्न विभागों में। जो लक्ष्य है 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का, सरकार उस ओर लगातार काम कर रही है। सर मनिहारी के मसले पर पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने भी सर्वेक्षण किया था, आपके राजद के भी कई वरीय नेता उसमें शामिल थे, तो उसका टेंडर निकाला गया है। कटाव निरोधी कार्यों का टेंडर निकला गया है। जबकि सर इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात और बताना चाहूँगा, साहेबगंज और पुल का निर्माण में कई तरह की अड़चने आई, कई तरह की परेशानी आई, और मनिहारी गंगा घाट में जो स्पर का निर्माण है, जो इसकी टेंडर की बात है, क्या इसमें कहाँ तक ईमानदारी की बात की जा सकती है? अभी तो निविदा से निकला है सर, 2-3 दिन पहले निकला। अच्छा निकल गया, तो निविदा निकला है। और जहां भी आम जन को कठिनाई हो, चाहे कटाव हो, बिजली हो, सड़क हो, पानी हो, पुल पुलियों का निर्माण हो, सरकार उस ओर तो काम कर ही रही है। जहां बसावट पर मनिहारी में खतरा था, हमारे यहाँ भी कुर्सेला शायद वो भी प्रस्तावित है जी, और लगातार उस पर काम हो रहा है। भ्रष्टाचार का जहां तक बात है तो ये सरकार तो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जो भ्रष्टाचारी हैं, जो बेईमान लोग हैं, करप्ट लोग हैं, उस पर सरकार के संज्ञान में आता है तो निश्चित कार्रवाई होगी या होती भी है। सर एक बात और, आज भी जब आप विधायक थे और आज के डेट में भी, जैसे कि हमें सूत्रों से, जैसे और लोगों से जानकारी मिली है कि अभी भी चाहे इंसाफ की बात हो, छोटी मोटी परेशानी की बात हो, या किसी को कोई दिक्कत हो,
लोग आपके पास पहुंचते हैं, अभी भी पहुंचते हैं आपके पास इंसाफ की उम्मीद को लेकर। और ये इस पर और आपके द्वारा सुनते हैं, जैसे कि जानकारी हमें मिली है, आपके पास पहुंचते हैं, आप तत्काल कार्रवाई करते हैं, तत्काल अधिकारी को फोन करते हैं। मतलब एक क्या है इसके पीछे जीवटपन आपका क्या है? ये तो ट्रस्ट है ना, लोगों का भरोसा आप पर होगा। मान लीजिए आपका सीमांचल न्यूज अभी सबसे बेस्ट है, वहाँ स्वाभाविक है लोग आपके यहाँ जाएंगे कि आप हमको न्याय दिलाइए, और आप करते भी हैं आलोक जी। उसी तरह हम लोगों को भी सेवा का, राजनीति का मतलब तो है ही जनता का सेवा करना ही मूल मकसद है। हर जनप्रतिनिधि को सुनना चाहिए सब बात। सर, लोकसभा चुनाव अगले साल है, अभी कटिहार लोकसभा क्षेत्र में कटिहार की तमाम कटिहार वासियों के लिए आप क्या मतलब सजेस्ट, क्या सलाह, क्या आप मार्गदर्शन, क्या देना चाहिए? देखिए, आज के तिथि में भी बिहार के 40 लोकसभा सीट में मेरा मानना है कि आम लोगों की कठिनाई बरकरार है, उस पर काम करने की जरूरत है। और पता नहीं किन कारणों से लोग आज भी पीने का पानी का हो, पुल पुलिया हो, सड़क हो, कटाव हो, विस्थापित परिवार को बसाने का सवाल हो, ऐसे लाखों परिवार हैं इस लोकसभा में जो बेचैन हैं, उनको कहीं जस्टिस नहीं मिल रहा है। चाहे आप दियर इलाका में चले जाइए, पेपर आपका नाम, कब्जा किसी और का, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर काम करने की जरूरत है। और सबको छत देने की जरूरत है, पीने का पानी का इंतजाम हमको करना है, इन सब चीजों पर काम करना है। और पिछले साक्षात्कार में जब मैंने आपसे लिया था तो आपने इस बात की पूरी स्पष्ट कर दिया था कि आपकी सरकार बनने वाली है, और अब आपकी सरकार बन गई। तो सर, लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसा बात बोलना चाहेंगे क्या? ये तो लोगों का भरोसा इस सरकार से काफी है, और हम तो पहले ही कहे, हम लोग तो सामान्य सा कार्यकर्ता हैं। नेतृत्व का अगर भरोसा होगा तो जिनको काम करने का अवसर मिलेगा वो काम करेंगे, और हमको लगता है इस बार महागठबंधन बिहार में स्वीप करेगी। सर, एक बात और, छोटे मोटे नेता जिनकी कोई नाम नहीं है, जिनका कोई पहचान नहीं है, कोई विधान पार्षद बन जाता है, कोई कुछ बनता है, और आपके बारे में सर, आप लालू परिवार के भी जितने क्लोज हैं, मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को मालूम है। तो सर, चाहे एमएलसी, विधान पार्षद हो या कोई अन्य बात हो, इसके लिए सर क्यों नहीं पहल करते? नहीं, ऐसा नहीं होता। किसी भी राजनीतिक पार्टी में आप काम करिएगा, नेता का आशीर्वाद अगर आपके पास है जी, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने सब कुछ आपने छोड़ दिया। नेता हमारे नेता भी हैं, अभिभावक भी हैं, तो वहाँ तो जो आदमी पार्टी में काम करेगा उन्हीं को काम करने का अवसर भी मिलता है, निश्चित रूप से। सोच रहे होंगे नेता। तो अभी सर, महागठबंधन में कितनी पार्टियां आपके साथ हैं? कुल 7 पार्टी है अभी। राष्ट्रीय जनता दल है, जनता दल यूनाइटेड है, कांग्रेस है, सीपीआई, सीपीएम, माले और हम जी। कुल 7 पार्टियां हैं महागठबंधन में। सर, पर्व एक है होली, शबाना का चांद निकल गया, इसके बाद शबे बारात, इसके बाद रमजान। हम सर चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को, कटिहार वासियों को, कोसी सीमांचल वासियों को आप शुभ, कटिहार सहित पूरे सीमांचल के लोग आपसी मेल मोहब्बत से सब दिन से रहते हैं। हमारा होली हो, दिवाली हो, उनका ईद हो, बकरीद हो, शबे बारात हो, सब हम लोग आपस में गले मिलकर मनाते आए हैं। भाईचारा यहाँ की अस्थायी परंपरा है, इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। आप निश्चिंत रहें, हम लोग भाईचारा पसंद वाले जिले से आते हैं, सीमांचल का एरिया, और कुछ लोगों की नजर बीच बीच में लगती है, लेकिन उनका कुछ आम लोगों का बिगड़ने वाला नहीं है। एक बार हम लोग फिर से होली भी मनाएंगे और शबे बारात भी मनाएंगे, ईद भी मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, सीमांचल न्यूज से बात करने के लिए। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैं पिछले बार जब सर से साक्षात्कार के लिए आया था तो इन्होंने कहा था कि अब ये राजद महागठबंधन की सरकार बनेगी, जो ठीक 5 से 10 दिन के बाद वहां सरकार बिहार में बदलाव हो गया। अब आगामी लोकसभा चुनाव है, हालांकि सर कुछ बोलने से भी इनकार कर रहे हैं, लेकिन हम आपको एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहेंगे कि कटिहार की राजनीतिक पटल पर बरारी के पूर्व विधायक नीरज कुमार जी की जो व्यक्तित्व है, जो छवि है, वह अन्य नेताओं में नहीं है। अब देखना आपको है, फैसला आपको लेना है कि 2024 लोकसभा चुनाव में आपकी क्या पहल होती है। आलोक साहब